How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like getting right out of bed late for work, yet your hair looks immaculate. No blow dryer, no comb, no sculpting gel. Just a flawless look. As if you walked out of your house and straight onto the cover of a men's fashion magazine. Good morning, Steven. Oh, have you done something new with your hair? It looks amazing. They don't have the slightest clue you were half asleep drooling on your pillow not 10 minutes ago. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico. आसमान में अभी भी काले बादल मंडरा रहे हैं। धीरे धीरे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। पंछियां बस अभी अभी जगी हैं और आप उनकी आवाज़ों को सुन सकते हैं। घर में ज़्यादातर घरों में जो है महिलाएं जग चुकी हैं अपने हाथ में झाड़ू को लेकर, और साफ सफाई जो है वो चल रही है। बहुत सारे फूल जो है ना अभी बस मुरझाए हुए हैं, इंतज़ार में है कि कब सूरज आसमान में खिलेगा और हम सब वापस जो है खिल जाएंगे धरती पर। सारे के सारे पेड़ जो है ना थोड़े से झुके हुए हैं, इंतज़ार में है कि कब सूरज आएंगे और कब फिर से जो है हम अपना सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाएंगे। यह समय है सुबह का, और गुड मॉर्निंग कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। फ़िलहाल हम लोग अपने आसपास की बात करने वाले हैं कि कौन कौन घटनाएं हो रही हैं और क्या क्या हो रहा है। फ़िलहाल जो है घर में सिर्फ़ और सिर्फ सफाई ही हो रही है, चाहे वह घर के बाहर हो या घर के अंदर, घर का आंगन हो या फिर चापाकल से पानी भरकर घर पर ले जाना और फिर साफ़ सफाइयाँ करना। पर सारे लोग फ़िलहाल जो है ना वो साफ़ सफाइयाँ ही कर रहे हैं, क्योंकि घर में सिर्फ़ और सिर्फ अभी महिलाएं ही जगी हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई जगह है, क्योंकि फ़िलहाल जो दिनचर्या है लोगों की वो उतनी सही नहीं है ना। हम सब जानते हैं कि मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से जो है ना लोग रात भर जग जाते हैं और सुबह जो है जल्दी उठ नहीं पाते, एक अच्छे समय पर उठ नहीं पाते, जो बहुत ज़रूरी है। परंतु फ़िलहाल जो हमारे आसपास माहौल है वो इतना अच्छा है, इतना सुंदर सा है ना कि आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल चारों तरफ जो है गौरैयाई पक्षी जो है वो घूम रही हैं, छोटे छोटे, ठीक है। कुछ दूरी पर कबूतर का एक बहुत बड़ा जत्था जो है ना एक घर के ऊपर बैठा हुआ है, और कुछ ही दूरी पर पीपल के पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़ और शीशम बेलपत्र का पेड़ जो है वो फ़िलहाल जो है वो खड़े हुए ही हैं, ठीक है। खड़े जो है हुए ही हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो है ना अब सूरज की किरणें जो है उन पर पड़ रही हैं। एक लड़का है जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है हमारे लिए। एक्चुअली हमारे लिए एक लड़का वो इंस्पायरिंग इसलिए है ना क्योंकि मैंने बोला ना कि सुबह जो है ना ज़्यादातर घरों में सिर्फ़ और सिर्फ महिलाएं ही जगी हैं, परंतु वह आदमी जग चुका है, वह लड़का जग चुका है। काम क्या करता है भाई? काम करता है घास काटने का। उसके घर के पीछे ही एक खेत है जो कि उसका नहीं है, किसी और का है, परंतु वहाँ पर बहुत सारी घासें हैं जिसको वो काटता है, और रोज़ काटता है। हरी हरी घासें जो है रोज़ काटता है। अपने घर में जो उसने गाय को पाला है, जो उसने बकरी को पाला है, जो उसने मुर्गी को पाला है, तीनों को बारी बारी अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर पानी, खाने को खाना, और हरी जो घासें काट रहा है ना वो उन्हीं के लिए काट रहा है। मुर्गी को तो नहीं दे सकता, बाकी दोनों को दे सकता है, गाय और बकरी को, ठीक है। क्योंकि अगर हरी घासें खाएंगी ना तो उनका हेल्थ जो है थोड़ा अच्छा रहेगा, हम सब जानते हैं। क्योंकि सूखा भूसा खाना जो है ना वो सही नहीं है उतना ज़्यादा, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल चीज़ अगर बनाया अगर दें हम गायों को, जानवरों को खाने के लिए, तो वो सही नहीं है, ठीक है। कुछ होते हैं ना आर्टिफिशियल खाने होते हैं जिनको बनाया के खिलाया गया है, जो कि सही चीज़ नहीं है। तो गाय अगर हरी घास खाए, भूसा खाए, ठीक है, पानी में गोद कर, ठीक है, जिसको कहते हैं सानी पानी गोद कर दे दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल वह यही काम करता है। अब फिलहाल जो है ना वो घास काटने में ही लगा हुआ है।
ठीक है, घास पर जो है घास काटने में लगा हुआ, तकरीबन उसको तो आधा घंटा वो घास काटता है और दोनों जानवरों को देता है। और मुर्गी के सामने जो है, मुर्गा और मुर्गी जो है उनके सामने जो है चावल का दाना रख देता है। यहाँ पर एक और मतलब बहुत ही सुंदर सा, मतलब कि आपने विदेशों में शायद देखा होगा, पर फिलहाल मेरे घर के पीछे ही है जहाँ पर वो मैं देख पा रहा हूँ ना, जहाँ पर वो खेत है ना, उसी खेत में एक पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, उसी खेत पर एक पेड़ लगा हुआ है, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है। ऐसा लगता है ना जैसे कि उस पेड़ का जो आउटलाइन है ना वो येलो ना पीला रंग से जो है बनाया गया है। उस पेड़ का जो आउटलाइन है ना वो पीले रंग से बनाया गया है, क्योंकि उसके ऊपर ना, पेड़ के ऊपरी भाग में जो है पीले कलर के फूल इतने ज़्यादा खिले हुए हैं ना। हाँ, जबकि अभी सूरज अच्छे से उगा भी नहीं है। ठीक है, अभी सूरज जो है अच्छे से उगा नहीं है, फिर भी वो इतने ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं कि आप कह नहीं सकते, कुछ भी कह नहीं सकते, मतलब इतनी अच्छी सुंदरता उसकी है। हाँ, शायद वो कांटेदार पौधे हैं ना, उसी में वह पीला कलर का फूल जो है वो उगता है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, मतलब दूर से तो बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे हम विदेश में आ चुके हैं। विदेश में होता है ना, बहुत सारे पेड़ ऐसे ही होते हैं जो फूल के होते हैं, सिर्फ उसमें फूल ही आते हैं, कुछ और नहीं आता। चलिए, आपको मैंने बताया था ना अभी कि कुछ घर में जो महिलाएं हैं ना वो झाड़ू लेकर बाहर आ चुकी हैं या अपने घर में झाड़ू ही लगा रही हैं। तो मैं आपको एक घर के बारे में बताता हूँ। क्या है कि वह घर जो है ना फिलहाल मिट्टी का है। ठीक है, उतना ज़्यादा मतलब अभी डेवलप नहीं है वो घर। उस घर में टाटी लगी हुई है। टाटी उसको कहते हैं जो बांस की बनाई जाती है, और उसके ऊपर पेड़ पौधों को, या जो लर होता है, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं ना जिनका लर होता है, जैसे कि करेली हो गया, भतुआ हो गया। ठीक है, इन सब के लर होते हैं ना, इन सब का कोई पेड़ नहीं होता, इन सब का कोई पौधा नहीं होता। जैसे अमर बेल होता है वैसे ही। ठीक है, सेम टू सेम तो नहीं कह सकते क्योंकि इनमें फल आते हैं ना। नेनुआ का पौधा, ठीक है, ये वो भी है उनके घर। तो वो टाटी इसलिए लगी हुई है कि उनको जो है ना ज़मीन पर ना छोड़ दिया जाए, उनको ऊपर थोड़ा किया जाए। ठीक है, जिससे सूरज की रोशनी उनको डायरेक्ट मिल सके और वो अच्छे से फल फूल सके। ठीक है, उनसे जो है अच्छा हमें फल भी मिल जाए। और फिलहाल जो है वो जो महिला है ना उसको झाड़ झूड़ कर रही हैं झाड़ू से, उसको ठीक कर रही हैं। क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि अगर आप उसको छोड़ दो या देखो नहीं ना तो उसको कीड़े खा जाते हैं, उसको जो है कीड़े खाने लगते हैं, जो कि सही बात बिल्कुल नहीं है ना। उसके ऊपर चुट्टी पिपरी जो है लग जाती है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो उसको जो है ठीक करना, वो ठीक कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, वो टाटी को अभी खड़ा होकर जो है ना टाटी को सीधा कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि टेढ़ा हो गया है ना, कल हवाएं बहुत तेज़ चली हैं एक्चुअली। ठीक है, कल बारिश भी बहुत तेज़ हुई है, तो उसके कारण लगता है वो हवाओं के कारण जो है वो थोड़ी हिल गई है, तो उसको सीधा कर रहे हैं। अच्छा, उन्हीं के घर के थोड़ा सा जो आगे एक और घर पड़ता है, परंतु वो घर ज़्यादा मतलब उसके बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो घर है ना पूरा का पूरा, जैसे डिब्बा कैसे होता है, डब्बा होता है ना, पैक होता है पूरा का पूरा, वैसे ही वो घर पूरा का पूरा पैक है। आपको छत पर सिर्फ एक दरवाज़ा दिखेगा और ग्राउंड फ्लोर पर जो एंट्रेंस गेट है वहाँ पर एक दरवाज़ा दिखेगा बस, और कहीं तो कुछ दरवाज़ा नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि उस घर में खिड़की तक नहीं है, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उस घर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को कुछ आता पता नहीं। ठीक है, डिब्बा के जैसा पूरा का पूरा घर जो है हमेशा बंद रहता है। और मुझे तो लगता है कि शायद उसमें आदमी भी रहते हैं या नहीं रहते हैं पता नहीं, परंतु हाँ, जहाँ तक सुबह देखने का चीज़ मिलता है ना, तो लगता है कि नहीं, साफ़ सफाई तो हो रही है, मतलब आदमी अंदर रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ठंडी हवाओं पर। ठीक है, ठंडी हवाओं पर सुबह का जो हवा होता है ना वो बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, बहुत ज़्यादा साफ़ होता है। ठीक है, सुबह का हवा जो है बहुत ज़्यादा साफ़ होता है। क्यों? क्योंकि रात भर जो है ना, रात भर जो लोग दौड़ते रहते हैं ना, जो लोग काम के लिए दौड़ते हैं, जो लोग अपने काम धाम के लिए दौड़ रहे होते हैं, वो लोग एक टाइम पर आने के बाद सो जाते हैं। ठीक है, 12-1 बजे 2 बजे तक तो सो ही जाएंगे। और पर्यावरण को, जहाँ तक मुझे पता है, पर्यावरण को कम से कम जो है 3 से 4 घंटे लगते हैं अपने आप को शांत करने में, ठीक करने में। ठीक है, तो अगर पर्यावरण अपने आप को शांत कर लिया, ठीक है, और फिर अगर आप उठ जाते हो
अब फिर आप पर्यावरण में घूमते हो, रहते हो, शांत चित्त हो रहकर, तो आपको हर चीज़ साफ सुथरा मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर ना कोई नॉइज़ पॉल्यूशन, ना कोई वाटर पॉल्यूशन, ना ही कोई एयर पॉल्यूशन, कुछ नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है मतलब अभी ना कि मेरे नाक में जो जा रहा है ना हवा, वो सीधा बस नाक से होते हुए डायरेक्ट एक बार चेस्ट में, ठीक है, और चेस्ट से सीधा एक बार बाहर, वैसा लग रहा है मेरे को। मतलब फील हो रहा है मेरे को ठंडी, जो नाक में ठंडी होती है ना, फील हो रहा है मेरे को। लगता है कि अभी मेरे को सर्दी हो जाएगी, पर हाँ चलो जो भी है, अभी हुआ नहीं है सर्दी। ठीक है, अब मुझे लगता है ना कि अभी जो ठंडी हवाएं चल रही हैं उसका असर जो है शरीर पर थोड़ा अच्छा होगा, और क्योंकि सुबह सुबह जो हवाएं चलती है ना उसका शरीर पर अच्छा असर ही होता है ना, खराब असर नहीं होता। वैसे भी आप सबको पता होगा कि हम इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सुबह के समय को। ठीक है, सुबह के समय को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जो कि सबसे अच्छा ही होता है। ठीक है, किसी भी और समय से सबसे अच्छा समय होता है। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त। अगर आप इस समय जग जाते हैं मतलब कि आपका दिन, आपका पूरा का पूरा शरीर वो अच्छा रहता है, सुस्त रहता है, सुस्त नहीं रहता है, स्वस्थ रहता है। सुस्त मतलब वो वैसा व्यक्ति जो लेजी है। ठीक है, तो लेजी थोड़ी रहना है ना। सुबह अगर आप उठ गए तो आप जो है ना बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप जो है साफ सुथरे रहेंगे, आपका मन बहुत अच्छा रहेगा, आपके अंदर लेजीपना नहीं आएगा, आप सुस्त नहीं रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, सुस्त और स्वस्थ में थोड़ा सा जो है डिफरेंस कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा गलती बोल गया यहाँ पे ना। सुस्त नहीं होगा, स्वस्थ होंगे अब। ठीक है, स्वस्थ हो जाएंगे। और बाकी अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस पॉडकास्ट को यहीं पर रोकना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल जो मेरी मम्मी है ना, उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी ही देर बाद जो है ना मम्मी मुझे आवाज़ लगाएंगी और कहेंगी कि बाबू जाइए बाहर और फूल तोड़कर जो है आइए। ठीक है, फूल, चाहे वह डहेलिया का फूल हो, चाहे उड़हुल का फूल हो, चाहे पीले कलर का फूल हो, मतलब वो रंग के हिसाब से लाल, पीला, हरा, गुलाबी, ठीक है, छुई मुई हो या फिर कोई और। ठीक है, तो फूल लाने को मम्मी कहेगी और वही उसी का देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि फूल जो है ना सुबह समय जो है ना पूजा होता है। अब पूजा के समय में फूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फूल नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो ठीक नहीं है। तो चलिए फ़िलहाल मैं इस पॉडकास्ट एपिसोड को यहीं पे रोकता हूँ। अगली बात हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। और फ़िलहाल जो है मम्मी के आवाज़ का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे कहा जाएगा कि भाई आप जाइए और फूल लेकर आ जाइए, थोड़ा सा जाइए। ठीक है, क्योंकि सुबह जो है ना पूजा करना है, और हर घर में पूजा होता ही है एक्चुअली। ठीक है, हर घर में पूजा होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है कहीं नहीं करते हो, या फिर आप जो है बस ऐसे ही जीवन जीते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप घर में अगर मम्मी पापा को भी अगर याद करते हो ना, तो आप उनकी पूजा ही कर रहे हो एक्चुअली। ठीक है, तो आप पूजा ही करो। ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ भी है, ख़राब चीज़ है नहीं, वो आपको हमेशा ज़मीन से जुड़ा हुआ रहना सिखाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं। वैसे भी आप अगर पहले वाले एपिसोड को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो आपको पता होगा कि अच्छा आदमी बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में चालाक चतुर आदमी की आवश्यकता शायद ही है। ठीक है, आप खुद भी नहीं चाहोगे कि चालाक चतुर जो लड़का है वो आपके साथ रुके या रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। फ़िलहाल के लिए टाटा, बाय बाय।